Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी द ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। सोचिए अगर हम अपने बॉडी के बेसिक सिस्टम्स को ना समझें तो फार्मेसी में कैसे मेडिसिन डिजाइन और यूज़ करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये हमें बताएगा कि बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं और ये ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और साइड इफेक्ट्स पर असर डालते हैं। जैसे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लें तो हमें मेडिसिन जैसे बीटा ब्लॉकर्स के हार्ट पर असर को बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। आज के लेक्चर में हम बॉडी के मेन सिस्टम्स को कवर करेंगे। सर्कुलेटरी हो गया, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, ये सब सिंपल और क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इजीली ग्रैस्प कर सकें। द सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शंस like a network of roads within our body. Its primary role is to transport blood, which delivers oxygen and nutrients to every corner of our body. The heart acts as a pump that maintains the flow of blood, while the blood vessels serve as the pathways that facilitate its movement. ये सिस्टम हमारे बॉडी में एक नेटवर्क की तरह काम करता है, ठीक है, जैसे रोड्स का नेटवर्क जो हर जगह तक पहुंचता है। इसका प्राइमरी रोल है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के हर कॉर्नर तक डिलीवर करता है। ब्लड एक लिक्विड है जो बॉडी के सेल्स को फ्यूल प्रोवाइड करता है। अब इस सिस्टम के मेन पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। पहले हार्ट, ये एक पंप की तरह काम करता है जो ब्लड को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो चेस्ट में होता है एंड हर मिनट डजन्स ऑफ टाइम्स बेसिकली वो बीट कर रहा होता है ताकि ब्लड मूव हो सके। फिर ब्लड वेसल्स, ये पाथवेज हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाती हैं। ब्लड वेसल्स के टाइप्स हैं आर्टरीज जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, वेन्स जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हार्ट वापस लेकर आती हैं, और कैपिलरीज जो छोटी छोटी वेसल्स हैं जहां न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स अपने असर को दिखाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर ब्लड फ्लो स्लो हो तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट स्लो हो सकता है, तेज हो सकता है या इफेक्ट हो सकता है। इस लेक्चर में हम इसको माइंड में रखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे हमारा कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। देन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system is like a food factory in our body. It takes in food that we eat, breaks it down into tiny pieces, and then absorbs the nutrients from the food to give us energy. The parts of the digestive system include the mouth, esophagus, stomach, and small intestine, and large intestine, right? ये सिस्टम हमारे बॉडी में एक फूड फैक्ट्री की तरह काम करता है। ये वो प्रोसेस हैंडल करता है जिसमें हम जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, राइट। एनर्जी बॉडी के हर सेल के लिए जरूरी है, जैसे बैटरी चार्ज करने के लिए। अब इस सिस्टम के मेन पार्ट्स को समझते हैं। पहले माउथ, यहाँ से शुरू होता है जहाँ टीथ और सलाइवा खाने को च्यू और ब्रेक करते हैं। सलाइवा एक लिक्विड है जो एंजाइम्स के साथ मिक्स होता है और एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। फिर इसोफेगस, ये एक ट्यूब है जो माउथ से स्टमक तक खाना लेके जाती है। स्टमक एक बैग की तरह काम करता है जहाँ एसिड और एंजाइम्स खाने को और छोटा करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तो उस एंगल से इस बात को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन पर डायरेक्ट असर डालता है। जैसे अगर कोई ड्रग ओरली ली जाए तो ये सिस्टम उसको ब्लड स्ट्रीम में डालने का काम करता है, ठीक है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू हो जैसे एसिडिटी, तो एंट एसिड जैसे मेडिसिन कैसे हेल्प करते हैं, राइट। सही है। देन वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इज लाइक द बॉडीज मैसेजिंग सिस्टम. It includes glands like the thyroid and pancreas which release hormones. Hormones are like tiny messengers that travel through our bloodstream to tell different parts of our body what to do. ये सिस्टम हमारी बॉडी का मैसेजिंग सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ग्लैंड्स बॉडी के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं, और हार्मोन्स वो टाइनी मैसेंजर्स हैं जो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल या ग्रोथ रेगुलेट करना। इस सिस्टम के मेन ग्लैंड्स को देखते हैं। पहले थायराइड ग्लैंड की नेक में होता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। फिर पेनक्रियाज, ये एब्डोमेन में होता है और इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। अगर इंसुलिन कम हो तो डायबिटीज हो सकता है जो फार्मेसी में कॉमन ट्रीटमेंट होता है, राइट। ये सिस्टम बहुत ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हमें ड्रग्स जैसे थायराइड हार्मोन्स या इंसुलिन को हैंडल करना
आना चाहिए। अगर कोई पेशेंट हाइपर थायरॉयडिज्म में हो तो एंटी थायरॉयड ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है। देन वी हैव नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम फंक्शंस एज द बॉडी सेंट्रल कंट्रोल हब। इट कंप्राइजेस द ब्रेन व्हिच एक्ट्स एज अ लीडर एंड द नर्व्स व्हिच सर्व एज मैसेंजर्स। द ब्रेन डायरेक्ट्स द बॉडीज एक्शंस व्हाइल द नर्व्स ट्रांसमिट दीस मैसेजेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सिस्टम हमारी बॉडी का सेंट्रल कंट्रोल हब की तरह काम करता है, जिसमें ब्रेन लीडर की रोल अदा करता है और नर्व्स मैसेंजर्स की तरह। ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हेड में होता है और सोचने, याद रखने और बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। नर्व्स वो फाइबर्स हैं जो ब्रेन से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स, राइट। डिटेल में इसको समझें। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व से बनता है। जैसे जब हम कोई मूवमेंट करना चाहें, ब्रेन सिग्नल भेजता है नर्व्स के थ्रू जो मसल्स तक पहुंचाते हैं, राइट। ड्रग्स जैसे सेडेटिव्स ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, जैसे स्लीप इंड्यूस करना, और पेन किलर्स नर्व्स के सिग्नल्स को ब्लॉक करती हैं, राइट। देन वी हैव मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग ऑल आवर मूवमेंट्स। मसल्स एक्ट लाइक टाइनी मशीन्स विद इन आवर बॉडीज, इनेबलिंग अस टू रन, jump and engage in play. When we decide to move, our brain transmits a signal to our muscles which then collaborate to make that movement possible. ये सिस्टम हमारे मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, जैसे मसल्स टाइनी मशीन्स की तरह काम करते हैं जो हमें रन, जंप और प्ले करने में हेल्प करते हैं। मसल्स बॉडी के टिश्यूज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे मूवमेंट पॉसिबल होती है। इस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच्ड होते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए होते हैं, मतलब हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे स्टमक और कार्डियक मसल्स हार्ट में होते हैं। जब ब्रेन सिग्नल भेजता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि मूवमेंट हो। ये सिस्टम ड्रग्स से रिलेटेड है, जैसे मसल रिलैक्सेंट जो स्पैज्म को रिड्यूस करते हैं, या स्टेरॉइड जो मसल ग्रोथ अफेक्ट करते हैं, राइट। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system primarily focuses on the process of breathing. When we inhale, our lungs expand to take in air, allowing oxygen from the atmosphere to enter our bodies. This oxygen is crucial for the proper functioning of our cells. Upon exhaling, we release carbon dioxide, which is a byproduct of our body's processes. ये सिस्टम ब्रीदिंग प्रोसेस हैंडल करता है, जिसमें जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं और एक एयर अंदर आती है, जिससे ऑक्सीजन बॉडी सेल्स तक पहुंचती है। ऑक्सीजन वो गैस है जो सेल्स के लिए फ्यूल की तरह काम कर रही होती है। मेन पार्ट्स लंग्स, ये चेस्ट में होते हैं और एयर एक्सचेंज करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉडी का बाय प्रोडक्ट है, बाहर निकलता है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रग जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स एस्थमा पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं जो एयरवेज को ओपन कर रहे होते हैं। देन वी हैव द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम serves as the body's structural framework. It is made up of all our bones which give support and shape to our bodies. Without bones, we would resemble jellyfish. Additionally, bones safeguard our organs and facilitate movement. ये सिस्टम हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें बोन्स शामिल हैं जो सपोर्ट और शेप देती हैं। बोन्स हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी को होल्ड करते हैं, बिना इनके हम जेलीफिश की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, राइट। बोन्स भी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे स्कल ब्रेन को, और मूवमेंट फैसिलिटेट करती हैं मसल्स के साथ। इस सिस्टम में जॉइंट्स हैं जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं। ड्रग जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स बोन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जॉइंट पेन को मैनेज कर रहे होते हैं। देन वी हैव इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम फंक्शंस लाइक अ सुपरहीरो, डिफेंडिंग अस अगेंस्ट germs and other harmful agents that can cause illness. It consists of specialized cells and organs that collaborate to protect our well-being, constantly adapting to recognize and neutralize new threats, while also remembering past invaders to respond more efficiently in the future. ये सिस्टम हमारे बॉडी का सुपर हीरो की तरह काम करता है, जो जर्म्स और हार्मफुल एजेंट से डिफेंड कर रहा होता है। जर्म्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और जो बीमारियां कॉज करते हैं। इस सिस्टम में स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे वाइट ब्लड सेल्स और ऑर्गन जैसे स्प्लीन कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। ये सिस्टम अडेप्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहा होता है, अडेप्टेबल होता है, यानी कि ये न्यू थ्रेट्स को रिकग्नाइज करता है और पास्ट इन्वेडर्स को याद रखता है, जैसे वैक्सीन्स काम करती हैं, राइट। इम्यूनोसप्रेसेंट्स ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ा देते हैं। देन वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। The excretory system is like the body's cleaning crew. It's responsible for getting rid of waste and toxins from our body. The main organs in this system are the kidneys, which filter waste from our blood and turn it into urine.
In addition to the kidneys, the lungs, skin and liver also play vital roles in eliminating different types of waste from the body. ये सिस्टम हमारी बॉडी का क्लीनिंग क्रू की तरह काम करता है जो वेस्ट और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। मेन ऑर्गन्स किडनीज ये ब्लड से वेस्ट फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। यूरिन वो लिक्विड वेस्ट है जो बॉडी से बाहर निकलता है। अलग से लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, स्किन स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स निकलते हैं और लिवर हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोसेस करता है। डाययूरेटिक ड्रग्स जो किडनीज अफेक्ट करते हैं और लिवर एंजाइम्स जो ड्रग मेटाबॉलिज्म हैंडल करते हैं, ये सब इस सिस्टम से लिंक्ड है, राइट। देन वी हैव द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The reproductive system plays a crucial role in the creation of new humans. In females, it comprises the ovaries which generate eggs and the uterus where a baby can develop. In males, it consists of the testes responsible for producing sperm. ये सिस्टम जो है वो अब वेरी कॉमन है, ठीक है। फीमेल्स में ओवरीज एग्स जनरेट करते हैं, एग्स फर्टिलाइज सेल्स हैं और यूटरस बेबी के डेवलपमेंट के लिए होता है। मेल्स में टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ये सिस्टम हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन से कंट्रोल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फर्टिलिटी ड्रग्स इस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, राइट। आज के लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है और हर सिस्टम को एक्सप्लेन किया और उनके पार्ट्स और फंक्शंस को, फार्मेसी से कनेक्शंस को हाईलाइट किया, जैसे ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन और साइड इफेक्ट्स। ये हमारा पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। इस पर हमें और सीरीज आएंगी और वीडियोस आएंगी इसी सीरीज के अंदर, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी को और बेसिक अंदाज में डिस्कस करेंगे। ओके, सो साइनिंग ऑफ टिल नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रिवाइज योर नोट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।